हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई का पांचवा मन का रोगी। ये एक एकांकी है। एकांकी किसे कहते हैं? नाटक का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है, यानी एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी में हुए अनेक प्रयोगों के कारण इसका विकास अनेक दिशाओं में हुआ है। एकांकी किसी एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होता है। इसे हम क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। मन का रोगी के लेखक का नाम है राम निरंजन शर्मा ढिमाऊ। चलो इनका परिचय करते हैं। इनका जन्म 1928 पिलानी राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। परिचय: आप हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक हैं। आपकी रचनाएं प्रेरक, उद्बोधक तथा बाल मनोविज्ञान से भी जुड़ी है। आपने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। प्रमुख कृतियाँ: बालोत्सव व बाल कवितावली। गद्य संबंधित: प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से ढिमाई जी ने स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना, फटकारना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल ऊंचा करें, प्रताड़ना की जगह उन्हें प्रेरणा दें। ऐसा करने से ही बच्चे प्रगति कर सकेंगे। यहाँ पर इस एकांकी के माध्यम से हमें बच्चों को किस तरह से आगे लाना है, बच्चों का किस तरह से मनोबल ऊंचा करना है, यह हमें सिखाया गया है। एकांकी का पहला दृश्य। हम पहले दृश्य की ओर। पहला दृश्य: मध्यवर्गीय परिवार का घर। मध्यवर्गीय यानी कि न अधिक पैसे वाला और न अधिक गरीब, जो मध्यवर्गीय परिवार उसे कहा जाता है। रामेश्वर चिंतामग्न दिखाई देते हैं। चिंतामग्न यानी कि चिंता में डूबा होना। सलील का प्रवेश राम किशोर के सामने से गुजर जाता है। राम किशोर, सलील नीची गर्दन किए खड़ा हो जाता है। राम किशोर: क्यों, कहाँ गए थे? सलील: जी यहीं, राकेश के पास गया था। राकेश उसका दोस्त। राम किशोर: तुम्हें 1000 बार कह दिया है कि इधर उधर मत घुमा करो। माँ का प्रवेश। रामेश्वरी: क्यों रे, तू घर पर नहीं टिकता? इसे 1000 बार कह दिया है कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। राम किशोर: तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से। लाडला यानी कि जो प्रिय बच्चा रहता है उसे हम लाडला कह के संबोधित करते हैं। और प्रमोशन यानी तरक्की, यानी कि 2 विषय में फेल। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे? सलील: जी। रामेश्वरी: कहानी नहीं सुनने का तो बड़ा चाव है। रात भर कहानी सुनाते रहो। खेलने के लिए खुला छोड़ दो और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 कोस चला जाएगा। 5 कोस यानी कि दूरी मापने का पुराना परिमाण। राम किशोर: जा अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़। सलील नीची गर्दन किए चला जाता है। रामेश्वरी: आप इतना क्यों धमकाते हो? राम किशोर: तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। रामेश्वरी: आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ और फिर भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। राम किशोर: यह तुम्हारा लाड प्यार इसे बर्बाद कर देगा। सलील का प्रवेश। कॉपी पेंसिल हाथ में है। सलील: पिताजी, यह सवाल कैसे होगा? राम किशोर: अपने मास्टर जी से पूछना। मुझे अब कार्यालय जाने को देर हो रही है। मास्टर जी ने घर पर काम करने को दिया है। राम किशोर: तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? अब मेरा दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। सलील जाता है। इस एकांकी में मध्यवर्गीय परिवार के बारे में बताया गया है। इसे 4 दृश्य में बताया गया है। पहले दृश्य के अंतर्गत रामेश्वर से सलील से प्रश्न पूछना कि वो पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देता।
रामकिशोर की पत्नी। रामकिशोर की पत्नी रामेश्वरी अपने पति से कहती है कि आप अपने बेटे को बार बार क्यों धमकाते हो, हमारा एक ही तो बेटा है। तो रामकिशोर कहता है रामेश्वरी से कि तुमने अपने बेटे को लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। बच्चों को ज़्यादा अत्यधिक लाड प्यार भी किया जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। उसके अध्यापक ने उसे कुछ कार्य दिया था। वह अपने पिताजी से पूछता है कि मुझे यह समझाइए। पिताजी उससे कहते हैं कि तू कक्षा में ही अध्यापक से यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा, अब तू मेरा दिमाग क्यों खराब करता है। तो यहाँ पर अपने बेटे को बार बार समझाने पर भी वो समझता नहीं। उसे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वे रात भर कहानी भी सुनता था। खेलने के लिए उसे छोड़ दो तो वो दिन भर खेलता रहता था। नाटक सिनेमा देखने के लिए तो वो 5 कोस दूर भी चले जाता था। ये उसे पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अब यहाँ पर हम दूसरे दृश्य में देखेंगे कि क्या बताया गया है। मन के रोगी का दूसरा दृश्य। रामकिशोर कागज पढ़ते हुए हिंदी में 20 में से 1, अंग्रेजी में 20 में से 0, गणित में 20 में से 2, सामान्य ज्ञान में 10 में से 2 और सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5। रामेश्वरी का प्रवेश। रामेश्वरी, पत्र कहाँ से आया है? सलील के मामा का पत्र आया। बहुत दिन हो गए हैं, क्यों, सब राजी खुशी तो है ना? रामकिशोर, यह पत्र सलील के मामा का नहीं है, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है। टेस्ट यानी परीक्षा, परिणाम यानी फल, और साथ ही कक्षा अध्यापिका का पत्र भी है, कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। रामेश्वरी, क्यों, सलील पास हो गया ना, स्कूल तो रोज जाता है। रामकिशोर, तुम्हारा लाडला बुरी तरह फेल हुआ है। रामेश्वरी, आप निराश मत होइए, सलील अभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ, मास्टर जी ने क्या लिखा है? रामकिशोर, सुनना चाहती हो? रामेश्वरी, हाँ पढ़िए। रामकिशोर पत्र पढ़ते हैं। रामकिशोर, प्रिय रामकिशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ। मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो या संकोच हो। वह तन से तो स्वस्थ है पर मन से नहीं। उनका मन कुछ कहना चाहता है पर सुनने वाला नहीं मिला, ऐसा मैंने देखा है। आप इसके परिणाम को देखकर निराश ना हो। इस प्रकार की गिरावट कभी कभी बच्चों की उन्नति में आ जाती है। हमें इसका हल खोजना है। धन्यवाद। भवदीप रामनाथ, कक्षा अध्यापक 6ठी। रामेश्वरी, सलील आजकल कुछ घुटा घुटा सा हो रहता है। रामकिशोर, हाँ, आज से मैंने मास्टर जी को पढ़ाने के लिए बुलाया है। बड़े अच्छे हैं। घड़ी देखते हुए, वे अभी आते ही होंगे। तुम जरा सलील को बुलाओ। रामेश्वरी का प्रस्थान। अध्यापक महोदय का प्रवेश। अध्यापक, नमस्कार रामकिशोर जी। दूसरे दृश्य में रामकिशोर के हाथ में जब पत्र आता है तो जब वह पत्र को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है कि सलील को इतने कम अंक प्राप्त हुए हैं। जब वो रामेश्वरी को बताते हैं कि उसे सलील को इतने हर विषय में कम अंक प्राप्त हुए हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। मगर रामकिशोर जब रामेश्वरी को पत्र पढ़ के बताते हैं तो उसमें अध्यापक लिखते हैं कि मैं हमेशा सलील को चुप रहता हुआ देखता हूँ, मानो ऐसा लगता है कि उसके दिल में कोई बात है, वो डरा हुआ रहता है, उसका मन कुछ कहना चाहता है पर सुनने वाला नहीं मिला, ऐसा मैंने देखा है। आप इसके परिणाम को देखकर निराश ना होना। इस प्रकार की गिरावट कभी बच्चों की उन्नति में आ जाया करती है। हमें इसका हल खोजना चाहिए। जब ये पत्र सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। रामेश्वरी कहती हैं कि मैं अध्यापक को ट्यूशन के लिए अपने घर पे बुलाई हूँ, तब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। रामकिशोर, नमस्कार। आइए चंद्रशेखर जी, मैं अभी अभी आपकी ही बात कर रहा था। अध्यापक, कहिए क्या आज्ञा है? रामकिशोर, आपसे मैं क्या कहूँ चंद्रशेखर जी,
आप जानते हैं वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। यह देखिए सलील के पहले टेस्ट का परिणाम, और हाथ में यह कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। अध्यापक दोनों पढ़ते हैं। अध्यापक, मैं समझ गया। सलील की माँ का सलील के साथ प्रवेश। रामेश्वरी, नमस्कार मास्टर जी। सलील, नमस्ते। अध्यापक, सलील को बड़ा अच्छा लड़का है। अध्यापक, सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है। रामकिशोर, पर मास्टर जी इसके नंबर देखिए ना, किसी विषय में पास नहीं है। रामेश्वरी, बोलो सलील, चुप क्यों खड़े हो? अध्यापक, आप इसकी चिंता मत कीजिए, सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। रामेश्वरी, जी ठीक है। अध्यापक, सलील अब तुम जाओ। सलील का प्रस्थान। अब मैं आप लोगों से सलील के विषय में 2-4 बातें पूछना चाहूँगा। आशा है आप संकोच नहीं करेंगे। रामकिशोर, अवश्य अवश्य पूछिए। अध्यापक, सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा? रामेश्वरी, मास्टर जी 5वीं में भी मुश्किल से पास हुआ था। अध्यापक, तब आप लोगों ने क्या किया? रामकिशोर, हमने उसे खूब धमकाया था, इनकी खूब उसे डांटा था। अध्यापक, बस यही बुरी बात थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करने ही उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप अभी सलील के विद्यालय जाते हैं? रामेश्वरी, मैं तो आज तक नहीं गई। रामकिशोर, मैं तो भर्ती कराने गया था। अध्यापक, यह आपकी दूसरी भूल है। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। चंद्रशेखर जी का प्रवेश होता है और रामकिशोर और रामेश्वरी दोनों उन्हें नमस्कार कहते हैं। चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं कि वह आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। इनकी रामेश्वर चंद्रशेखर जी से कहते हैं कि हम अपने बेटे से बहुत परेशान हैं। उन्होंने जितने भी टेस्ट हुए हर परिणाम के साथ कक्षा अध्यापक का पत्र भी आया है, और जितने भी टेस्ट हुए उन्हें उसमें सब में उसे अंक कम प्राप्त हुआ है। सलील की माँ के साथ सलील जब उसे लेकर आती है तो सलील को वो कहते हैं कि सलील तो बड़ा ही अच्छा लड़का है, मास्टर जी इसके नंबर तो देखिए। नंबर देखने के लिए कहते हैं तो बोलो सलील, तुम चुप क्यों खड़े हो? जब सलील को वो देखते तो सलील क्या रहता है, बहुत चिंता में दिखता है। सलील को कहते हैं कि सलील तुम अंदर जाओ। सलील अंदर जाता है। अब मास्टर जी रामेश्वरी और रामकिशोर से कुछ प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं कि आप संकोच नहीं करेंगे, अवश्य अवश्य पूछिए। सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा? मास्टर जी 5वीं कक्षा में ही बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। तब आप लोगों ने क्या किया था? तब हमने उसे खूब धमकाया था। कई बार ये होता है कि हमारे घर में जब हम फेल हो जाते हैं तो हमारे माता पिता हमें बहुत चिल्लाते हैं, वो हमें समझाते नहीं। वो हमें ये कहते हैं कि अगर तुम फेल हो जाओगे तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा, तुम्हें कहीं नौकरी में लगा दूंगा। तो ये सब बात हमें मन में क्या लगती है, हमें ठेस पहुंचती है। तो इसी तरह रामेश्वर और रामकिशोर ने अपने बच्चे को बहुत धमकाया था। बस यही बुरी बात तो थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें बच्चों के मनोबल को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप कभी सलील के विद्यालय गए थे? कई बार ये रहता है कि बच्चों को हम डांटते फटकारते हैं, मगर हम कभी भी बच्चों के स्कूल में जाते नहीं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसमें ऐसी क्या कमजोरी है। हमें अपने बच्चों के स्कूल में जाना चाहिए। तब अध्यापक ने चंद्रशेखर ने रामकिशोर और रामेश्वरी को समझाया, उनसे पूछा तो बोले कि मैं अपने बच्चे का जब दाखिला कराने के लिए गया था तभी मैं एक बार स्कूल गया था। और रामेश्वरी कहती कि मैं एक बार भी स्कूल नहीं गई। जब चंद्रशेखर जी उन्हें समझाते हैं तो रामेश्वरी कहती कि मैं कल ही सलील के स्कूल जाऊंगा, और रामकिशोर भी कहता है कि सप्ताह में मैं एक बार अवश्य स्कूल में जाऊँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को बहुत चिल्लाते ये कर, मगर उसके प्रेम से उसे नहीं समझाते। कई बच्चे ऐसे रहते हैं, उन्हें अगर हम प्रेम से समझाएं तो उन्हें प्रेम की भाषा समझ में आती है।
स्कूल में उन्हें कुछ किसी चीज़ की कोई समस्या रहती है तो हम बच्चों को कहते हैं कि तेरी गलती होगी, उसे हम क्या करते हैं कि उसकी समस्या ना सुनकर उसे ही हम बार बार डांटते हैं। तो हमें कभी भी बच्चों को बार बार नहीं डांटना चाहिए, उसकी तकलीफ उसकी समस्या को हमें समझना चाहिए। ये मैंने आपको पहला दृश्य और दूसरा दृश्य समझा दिया है। इसके आगे का तीसरा और चौथा दृश्य मैं आपको अगले पीरियड में समझाऊंगी। धन्यवाद। पहला और दूसरा दृश्य आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको शब्द युग्म शब्द ढूंढना है, जैसे इधर उधर, नाटक, सिनेमा, लाड, प्यार, ऐसे शब्द युग्म शब्द ढूंढना है। दूसरा परिच्छेद में से प्रयुक्त अंग्रेजी के 2 शब्द आपको ढूंढ के लिखना है, ज़्यादा हो सके और ज़्यादा ढूंढना, जैसे कि प्रमोशन, मास्टर, टेस्ट, ऐसे शब्द थी उसे आपको ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पर आपको विलोम शब्द देखना, जैसे कि अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का क्या होगा, उत्तीर्ण, बिगाड़ना, बनाना। और आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करके देखना है, जैसे संकोच, निराशा, ऐसे संधि ढूंढना है, आपको विच्छेद करना है। और लिंग परिवर्तन करके लिखना, लिंग परिवर्तित करना, जैसे कि भवदीय, भवदीय का क्या, भवदीया, अध्यापक का क्या होगा, अध्यापिका। ऐसे आपको इसमें से समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, प्रत्ययुक्त शब्द आपको देखना और आपकी नोटबुक में लिखना है।